एक्सरसाइज 13.2 कौन सा सम? 7। क्या दिया गया है? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो अर्धगोले के ऊपर क्या है? शंकु है। क्या शंकु की और अर्धगोले की त्रिज्या एक जैसी है क्या? एक जैसी है तो फिर इसके ऊपर ही बन जाएगा। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। शंकु की भी यही है और गोले की भी, अर्धगोले की भी यही है। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 120। ये सिर्फ शंकु की है ना? ठीक है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसको क्या किया गया है? एक बेलन के अंदर डाल दिया। ठीक है, तो बेलन अपना मान लो क्या हो जाएगा? गिलास हो जाएगा। गिलास के अंदर इसको डुबो देते हैं। कैसा है? बिल्कुल जाके कहाँ मिलता है वो? कि बेलन की तली को स्पर्श करता है। ठीक है, और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60। और इसकी त्रिज्या कितनी है? मतलब बिल्कुल पूरा उसके अंदर फिट आएगा, है ना? और तली को भी क्या करेगा? स्पर्श करेगा। और इस अपने ये जो आकृति हमने बना रखी है ठोस, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 180। क्यों? क्योंकि 120 तो क्या होगी? शंकु की होगी। और अर्धगोले की कितनी है? यहां से लेकर यहां तक करेंगे कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। ठीक है, और इसको किसके अंदर डाला गया है? बेलन के अंदर डाला गया है। बेलन की जो त्रिज्या है वो भी कितनी है? 60 ही है। वो भी कितनी है? और जो बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई जो है वो कितनी है? 180। यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 180 है। और बेलन की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसके अंदर मतलब ये हो गया कि ये बिल्कुल पूरा उसके अंदर क्या आएगा? फिट आएगा, है ना? तो इतना डालने के बाद में अब बेलन के अंदर पानी बचेगा कितना? तो पहले पानी कितना था? बेलन का आयतन। पहले पानी कितना था? बेलन का आयतन। उसमें से कितना पानी बाहर निकल गया? शंकु और अर्धगोले का आयतन। तो क्या करेंगे? बेलन के आयतन में से हम क्या माइनस कर देंगे? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। ठीक है, उससे पहले चीजें उसको लिख के बतानी है कि त्रिज्या कितनी है, किस किस की त्रिज्या कितनी है। तो स्टार्ट करते हैं, बेलन से लिख लेते हैं। पहले बेलन की त्रिज्या नाम दे देते हैं कैपिटल आर। कितनी है? 60। ठीक है, और बेलन की ऊंचाई कैपिटल एच ले लेते हैं। वो कितनी है? 180। उसके बाद में बेलन का आयतन लिख लो, फार्मूला कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में आपके पास क्या है? शंकु। शंकु की त्रिज्या कितनी है? कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा? कितना होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में कौन सा रहेगी आकृति? अर्धगोला। तो अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है? 60 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का आयतन कितना रहेगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब लिखेंगे हम क्या कि ठोस
को बेलन में डाल देने के बाद बेलन में बचे पानी का आयतन, यही होगा ना कि बेलन के अंदर पानी बचेगा कितना। ठीक है, तो क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा क्या क्या लिखना पड़ेगा पहले मुझे, बेलन का आयतन माइनस, तो बेलन का आयतन और माइनस में कितना, शंकु का आयतन, और क्या माइनस करना पड़ेगा, अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना लेना है 60, तो 60 का स्क्वायर गुना में एच, एच कितना है 180। कुछ बोल ही दो, साथ में कॉपी करने पे लगे हुए हो, साथ में इधर बोलना भी है। क्या है, बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 60 का स्क्वायर और गुना में एच, एच कितनी है बेलन की आएगी, तो बेलन की कितनी आ जाएगी 180, माइनस में 1/3 पाई आर, यहाँ पर कितना है 60 है, तो क्या होगा 60 का स्क्वायर और गुना में यहाँ पर एच कितना है 120, माइनस में अर्धगोले का आयतन कितना 2/3 पाई और रेडियस कितनी है 60 ही है, तो 60 का क्या हो जाएगा क्यूब। आगे समझ में क्या, तो अब इसको सोल्व करना है। पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, पाई कॉमन आ जाएगा। 60 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, 60 का स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर 60 का क्यूब है, कोई बात नहीं, एक 60 यहाँ पर रह जाएगा, 60 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, बस इतना ही आएगा। एक बार इतना ही ले लेते हैं, पाई और 60 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या रह जाएगा यहाँ पर 180, माइनस में यहाँ पर ये गया, ये भी बाहर गया ना, क्या रह गया 120 बटे में कितना 3, तो 3 से 3 चौके 12, कितना आ गया 40, तो यहाँ पर क्या आ गया 40 आ गया, माइनस में यहाँ पर कितना आ गया, पाई बाहर गया, 60 का स्क्वायर बाहर गया, क्या रह गया 60 रह गया, क्या रह गया, तो यहाँ पे रह गया 2 गुना में कितना 60 बटे में कितना 3, तो 3 कितने पे 20 और 20 गुना में 2 कितना 40, तो ये भी कितना आ जाएगा। आगे समझ में क्या, क्या कॉमन निकाला है, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर रहता क्या है, तो वो चाहे यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा लेना, यहाँ पर लिख लेना 120 बटे में 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 गुना में 60 बटे में कितना 3, पाई गुना में कितना 60 का स्क्वायर है, तो 60 गुना में कितना 60, 40 और 40 कितने हो गए 80, तो 180 में से 80 गए 100। पाई की वैल्यू क्या लेनी है, लिखा है क्या, पाई की वैल्यू क्या लेनी है, कुछ नहीं लिखा, तो क्या लेना है 22/7 ही लेना है, तो 22 बटे में कितना ले लेंगे 7, 7 से तो कोई ऊपर वाली रकम कटेगी नहीं, ठीक है, तो 22 गुना में 6 करते हैं, कितना आएगा 132, 22 गुना में 6 करोगे कितना आएगा 132 को फिर 6 से करोगे तो कितना आएगा 6 दूना 12 और 6 3 18 और 1 19, 6 कम 6 और 1 कितना 7, तो कितना आएगा 792 और जीरो कितनी है 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4 अपॉन में कितना 7, ठीक है, सारा किस में था सेंटीमीटर में था, तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने हो तो क्या करना पड़ता है, अगर सेंटीमीटर क्यूब के मीटर क्यूब बनाने हो तो क्या करना पड़ता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं
1 मीटर में कितने होते हैं? तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/100 मीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 1/100 मीटर हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है? सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर इतने के बराबर है। फिर सेंटीमीटर से गुणा करवाओगे तो फिर यहाँ पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा। फिर सेंटीमीटर से बनाओगे तो क्या बन मीटर क्यूब बन जाएगा। तो यानी कि क्या आ जाएगा? एक बार और लगाना तो एक बार और 100 लगाओ। ठीक है, क्यूब बनाना है तो एक बार और 100 लगाओ। क्या बन जाएगा? क्यूब। क्या बन जाएगा? क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर करना है तो अपॉन में कितनी आएंगी? 6 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी? 6 जीरो आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 तो 7.92 अपॉन में कितना? 7। क्या बन जाएगा? मीटर क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करो, चेक करो आंसर क्या है। यही है क्या? सेवन वन जा 7, 7 वन जा 7, कितना रह गया? 2 रह गया। 7 3 जा 21, कितना रह गया? 1। 7 वन जा 7। ठीक है, अप्रोक्सीमेट इतना आ रहा है 1.131 मीटर क्यूब आ रहा है। आंसर में क्या है देखो। यही है क्या? तो आयतन के जो सवाल हैं उनमें तो आपका क्या रहेगा? सबसे आसानी रहेगा। ठीक है, आपको देखना है कि आकृति क्या दे रखी है, उसमें से किस किस को जुड़ के वो आकृति बनी है, किसको कहाँ कौन सी आकृति में डाला गया है, क्या आखिर में बचेगा। उसके बाद में तो सिर्फ फार्मूला रहता है कि बेलन के आयतन से क्या घटा दिया? शंकु का आयतन घटा दिया और क्या घटा दिया? अर्धगोले का आयतन। तो आकृति आपको पहले वो प्रश्न में बता देता है। 8वें सवाल में क्या है? एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। यानी कि एक गोलाकार बर्तन हो गया, ठीक है, और इसकी जो गर्दन है वो किस आकार की है? बेलन के आकार की है। ऐसा ही होगा। क्या है ये? क्या बन गई ये? मटकी ऐसी होती है? सुराही है। क्या है? सुराही। सुराही देखी है क्या कभी? ठीक है, तो जिसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। ये जो बेलन के आकार की जो गर्दन है इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। और जो गोलाकार बर्तन है उसका व्यास कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे समझ में क्या? इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर, इसके अंदर बच्चे ने क्या किया कि पानी डाला। ठीक है, पानी डाल के पता किया कि इसका आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। इसका आयतन कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें जांच करनी है कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है। ठीक है, और उपरोक्त में आपको पाई का मान क्या लेना है? 3.14। तो आयतन में कौन कौन जुड़ेगा? बेलन का आयतन और गोले का आयतन। ठीक है, तो बर्तन का आयतन, बर्तन का वो तो आप लिख लोगे सारा ऊपर। त्रिज्या कितनी है? तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अर्धगोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास कितना है? 8.5 है। तो गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैसे? 8.5 के डिवाइड में क्या करेंगे? 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4.25 आएगा। 4 पॉइंट कितना आएगा? 2। ठीक है, वो देखेंगे कि हमें ये वैल्यू लेके चलें या ये, ताकि आसान हो जाए। हमें अपनी गुणा क्या करनी, आसान करनी है।
तो बर्तन का आयतन क्या क्या आएगा, कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस में क्या, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस में गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग है, तो एक को स्मॉल आर से लिखेंगे, दूसरे को क्या लिखेंगे, कैपिटल आर से। दोनों में से कुछ कॉमन है क्या, पाई कॉमन है। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू बोलो 1, तो 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना एच, एच कितना है 8, प्लस में कितना 4/3 मल्टीप्लाई कितना आर क्यूब, आर कितना है 4.25, 4.2, या ये ले लूँ, यहाँ पे कम से कम 25 है, यहाँ पे अकेला 5 ही है, तो ये ले लेते हैं, तो कितना ले लेते हैं 8.5 डिवाइड बाई कितना 2, कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार होगा, कितनी बार होगा, तो कितना होगा 8.5 फिर डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में कितना 8.5 फिर डिवाइड बाई 2। ठीक है, पाई का वैल्यू बार कितना है 3.14 ब्रैकेट में, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 इंटू में 8 कितना आएगा 8, प्लस में इसको देखो किसी से कैंसिल होगा या नहीं होगा, 2 गुना में 2 कितना होता है 4, 4 से 4 तो गया। ठीक है, और क्या रह गया, और तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 5 कितने होते हैं 13 होते हैं, तो 13 3 से भाग नहीं होता, तो ये 3 से भाग तो नहीं होगा। ठीक है, और ये 2 से करोगे तो वही आएगा 4.25 आएगा। चलो एक तो निपटा लो इसको, कितना आएगा 4 कितना आएगा 25, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 4.25, करो जल्दी से करो, और उसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे। पहले मेरे को मल्टीप्लाई करके बता दो कितनी आ रही है, 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, कितना आया, जल्दी करो कैलकुलेशन। तो मल्टीप्लाई आपको करने के लिए बोला था क्या, 8.5 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई में कितना 4.25, 8.5 और 8.5 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 72.25 आएगी, 4.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 307 पॉइंट में कितना 0625। इसको क्या करना था 3 से डिवाइड करना था, तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 102 पॉइंट में कितना 35, डेसिमल के बाद में दशमलव के बाद में 2 दशमलव स्थान तक ले लेते हैं, 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, दशमलव में कितना हो जाएगा 35, उसको फिर कितने से मल्टीप्लाई करना है 3.14, तो 3.14 से अगर आप मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा 346 पॉइंट में कितना 4990। ठीक है, इसका अगर राउंड ऑफ लेंगे तो 346.5 आ जाएगा, जबकि उस बच्चे ने हमें आयतन कितना निकाला था 345, तो हमारा जो एक्चुअल आयतन आएगा वो कितना आएगा 346 दशमलव कितना आएगा 5, और जबकि बच्चे के द्वारा निकाला गया आयतन सही नहीं है। ठीक है, बस यही फाइनल आंसर लिखना है। तो आज आपके ये 2 सम ही रहेंगे।